मैथमेटिक्स क्लास 12th पार्ट सेकेंड वेक्टर अलजेब्रे के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। सी द एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I माइनस 2j प्लस 3 टाइम्स के, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है एंड 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन पहले हम लेट करते हैं कि ए बी द फर्स्ट वेक्टर एंड इट इज़ इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड बी द सेकेंड वेक्टर एंड b इज इक्वल टू इट इज़ 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, इसके बाद में एंगल फाइंड करना, तो एंगल लेट करना पड़ेगा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देयरफॉर अब इसका फार्मूला हमारे पास हमें याद होना चाहिए। देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए डॉट बी फाइंड करना है, वेक्टर ए लिखना है, डॉट प्रोडक्ट डाल के वेक्टर बी लिखना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? आई और आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्लस साइन के साथ जोड़ना है, बीच में प्लस साइन। ठीक है, जी और जे के कोएफिशिएंट को, जी का कोएफिशिएंट -2 है और दूसरी साइड भी -2 है। फिर के और के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1। ठीक है, देन इट बिकम्स 3 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना बन गए 10। इसके बाद में मॉड ए फाइंड करना है। मॉड ए कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं, आई के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं, जे के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं और के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देन इट बिकम्स, ये हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14 रूट 14। ठीक है, ऐसे ही मॉड ए हमने निकाल लिया। अब निकालना है हमने मॉड बी। मॉड ए निकाला, मॉड बी। मॉड बी ये इसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर करेंगे, है सेम ही है 1 2 3 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 1 2 3 विद माइनस एंड प्लस साइन। तो ये सारे के सारे प्लस में होंगे, प्लस 1 स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट 14। ठीक है, इसके बाद में हमने कास थीटा फाइंड करना है, तो कास थीटा का फार्मूला लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। ए डॉट बी की वैल्यू 10 है, मॉड ए हमारे पास रूट 14 है और मॉड बी इज आल्सो इक्वल टू रूट 14, देन इट इज इक्वल टू रूट 14 इंटू 14 14, देन इट इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, अब कास थीटा 5/7 है, तो थीटा हमारे पास हो गया, थीटा हो गया कास इनवर्स 5/7। जिसकी वैल्यू आसानी से नहीं आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कास इनवर्स 5/7 इनवर्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू। हाँ, एक क्वेश्चन और साथ में कर दूँ। क्वेश्चन है find the projection of A on the second vector। प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ I माइनस ए ऑन द वेक्टर I प्लस ए, इस पे प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अगर पहले वाले वेक्टर को हम A मानते हैं, let A be the first vector and it is equal to I minus j and B be the second vector, it is equal to I plus j। We have to find the projection of A on B। ठीक है,
ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ए का प्रोजेक्शन ये वाला पार्ट हमने फाइंड करना है। ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये ए ऑन बी, अगर इसे ए माना इसे बी माना तो ए ऑन बी हमारे पास हो गया ए डॉट बी। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड कर सकते हैं। बी ऑन ए फार्मूला सेम रहेगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो ए ऑन बी अब लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, ये फार्मूला हमारे पास ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए डॉट बी, या निकाल लेते हैं साथ में। ए डॉट बी लिखते हैं आई प्लस जे आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे अपॉन मॉड बी होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये इसके आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आई और आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, जे और जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट 2, देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 दैट इज 0 बाई रूट 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसके बराबर हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 0। इट शोज द लाइन, बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना। जब इसका प्रोजेक्शन इसके बेस पॉइंट पे ही होगा तो वो 0 प्रोजेक्शन होगा। इट शोज दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। लेकिन हमें खाली प्रोजेक्शन फाइंड करना, तो हमने खाली फार्मूला लिखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड बी। ए डॉट बी हमने निकाला, मॉड बी निकाला, इज इक्वल टू 0, ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। थैंक यू।